तो ये असल में ये सेपरेट होती है, तो आप इनके हिस्से खुद जोड़ सकते हो, ठीक है ना। बाज़ों का तो ऐसा होता है लैब के अंदर ये सारी चीज़ें अरेंज होती हैं, आपको बस उठा के रखनी पड़ती है। बाज़ों का तो ऐसा होता है लैब में आप जाते हो सारी चीज़ें खुली बड़ी होती हैं, आपको उनको क्या करना होता है, असेंबल करना पड़ता है, उसको आपने सही करके रखना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए इनको हमने किस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। फिर मैं दूसरी तरफ आता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास दूसरी चीज़ है वो है ये वाली, देखिए क्या है, सिलेंडर। इसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, वैसे तो हम अपनी लैंग्वेज में से कहेंगे चूल्हा, वॉल है चूल्हे का, ऐसा ना, लेकिन हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज से बंसन बर्नर कहते हैं। बंसन बर्नर मतलब कोई भी हीटिंग पर्पस होता है, हीटिंग के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये इसका वॉल है, जहाँ से भी गैस सप्लाई आ रही होती है उसका पाइप यहाँ पे हम लगाते हैं, फिर इसको हम रेगुलेट करते हैं, कम करनी है ज़्यादा करनी है, यहाँ से हम रेगुलेट करते हैं। यहाँ से हमने जो है ना वो माचिस की तीली लगानी है, आग लगानी है, ठीक है। तो ये इसका रेगुलेटर है, ये मूव कर रही है, देखें इसके अंदर होल भी है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, है नज़र आ रहा है ये। अब ये है क्या, ये क्यों, देखो इसके अंदर भी होल है, देखो नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी होल है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इस होल के ज़रिए ऑक्सीजन को रेगुलेट करते हैं। मतलब कि जब आप हीटिंग कर रहे हो तो हीटिंग के दौरान आपके पास ये जो ग्लास वेयर्स हैं वो शीशे के हैं, तो इसमें से जो फ्लैम निकलेगा वो फ्लैम जो है वो ब्लूइश होना चाहिए। घर में कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लकड़ी की जो आग है उसके ऊपर जो भी बर्तन रखते हैं वो काला हो जाता है, लेकिन गैस जहाँ पे है, जिस घर में गैस है उसके जो बर्तन है वो काले नहीं होते, सालों साल यूज़ हो रहे होते हैं लेकिन काले नहीं होते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब आग का जो फ्लेम देखा है कि जो लकड़ी की आग जल रही है उसका ऑरेंज कलर का है, रेडिश हम जिसे हम कहते हैं, रेड कलर होता है, और जो गैस की फ्लेम होती है उसकी जो आग होती है वो ब्लूइश होती है, ब्लू कलर की होती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को जला रहे हो, अगर उसके साथ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो उसका फ्लेम ऑरेंज कलर का होगा, और अगर ऑक्सीजन आप रिड्यूस कर दोगे, ऑक्सीजन कम कर दोगे, तो उसका फ्लेम जो है वो कौन सा होता जाएगा, ब्लूइश होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है ना उसको रेगुलेट करते हैं। हम उतनी ही ऑक्सीजन देते हैं जो कंबस्शन के ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो ये फ्लेम रेड जो ना वो रेड ऑरेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप उस पर हीट करोगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, जो भी एपरेटस आप इस्तेमाल करोगे वो ऐसा ऐसा काले होना शुरू हो जाएंगे। तो जब हमने एयर को यहाँ से रेगुलेट किया तो ये आसानी के साथ जो हमारा हीटिंग प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो ये ऑल अबाउट बंसन बर्नर का काम होता है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ और चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ, अब ग्लासवेयर की तरफ आ रहा हूँ। और भी हार्डवेयर यूज़ होते हैं, लेकिन अगले 1-2 महीने में मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा मेरा मार्केट का चक्कर लगे हैदराबाद का, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ से नहीं मिलेंगी, हैदराबाद से मिलेंगे। तो एक बार फिर कुछ चीज़ें मैं और अरेंज करके आऊँ, इस सेशन में कुछ और चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पुरानी के साथ नहीं भी होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा अगले महीने या इस मंथ के एंड में मैं हैदराबाद का चक्कर लगाऊं और आपके लिए दूसरी चीज़ें भी कोई इंटरेस्टिंग ले आऊं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ग्लास वेयर्स की तरफ आता हूं। ये ग्लास वेयर्स है, ये ग्लास स्पेशल ग्लास वेयर्स है, जिसमें हम पानी पी रहे हैं ना गिलास, वो उसमें नहीं है, वो वाले गिलास नहीं है, ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास है। ज़्यादातर ये ग्लासेस जो बनते हैं वो बोरेक्स से बनते हैं। किससे बनते हैं? बोरेक्स, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, बोरेक्स से बनते हैं। अच्छा, इसमें 2 किस्म के ग्लासेस आते हैं, एक आता है पायरेक्स, एक आता है जीना। पायरेक्स और जीना, ये 2 ग्लासेस के टाइप्स हैं।
दोनों बोरेक्स से बनते हैं। ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो पायरेक्स से बनते हैं। किससे बनते हैं? पायरेक्स। ये ऐसा ग्लास है जिसमें हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि हीट को एब्जॉर्ब करे। हम आग जलाएं, उसके ऊपर ये नॉर्मल जो हम ग्लास इस्तेमाल करते हैं घर पे, वो रखो, क्या होगा? टूट जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है गलती से गर्म चाय भी डाल देते हैं तो वो टूट जाता है। लेकिन ये ऐसा गिलास है जिसको आप हीट करो तब भी ये नहीं टूटता। इसके अंदर हीट कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा है। ये ऐसे नहीं टूटेगा। क्रैक हो जाएगा अगर आप इसको अचानक उठा रहे हो। अच्छा, गिलास की ये दूसरा गिलास है ना, उसको हम ऐसे करते हैं, गरम है तो अचानक हम पानी में रखें एकदम से टूट जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करता। तो ये एक स्पेशल गिलास है। अच्छा, अब ये जो मेरे हाथ में है वो है क्या? पुराने स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? कॉनिकल फ्लास्क। इसे हम क्या कहते हैं? कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। अब इसका काम क्या है? मुख्तलिफ, जब हम लैब में होते हैं तो मुख्तलिफ लिक्विड से हमारा पाला पड़ता है, वास्ता पड़ता है। कभी एक लिक्विड को एक जगह पे रख रहे हैं, वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रख रहे हैं, एक बर्तन से निकाल के दूसरे में लगा रहे हैं। तो उन लिक्विड्स को कैरी करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ रिएक्शंस करवाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई हैं, रीडिंग नज़र आ रही है? कितना है? 150 है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। कितना है? 150 ml। मतलब इसके अंदर वाटर जो आता है वो कितना आता है? 150 ml। अच्छा, ये 100 ml का भी आता है, 50 का भी आता है, 500 ml का भी आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज़ का जो है कॉनिकल फ्लास्क मिल जाता है। अभी मेरे हाथ में जो है वो कितना है? 150 ml का है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वो ये भी शीशे का बना हुआ है। क्या नाम हो सकता है इसका? गिलास ट्यूब। ऐसे हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। क्या कहते हैं? मेजरिंग सिलेंडर, मेजर करने के लिए। अब मुझे कोई भी केमिकल लिक्विड उठाना है, कितना उठाऊँ? किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए वो अमाउंट फिक्स होगी ना कि मुझे 5 ml उठाना है, मुझे 10 ml उठाना है, मुझे 20 ml उठाना है, कितना उठाना है। तो ज़रूर मैं ऐसा अंदाजे से थोड़ी लगाऊंगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं अंदाजे से करूँगा तो मेरे रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो मुझे हर चीज़ नाप तोल के लगानी पड़ेगी। अगर मैं लिक्विड मेजर कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए? ऐसा मुझे पैरामीटर चाहिए जिसके ज़रिए मैं लिक्विड्स को मेजर कर सकूँ। अब उसके लिए मैं स्केल तो यूज़ नहीं करूँगा, ज़रूर उसके लिए कोई चीज़ बनी है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर है। अगर मुझे लिक्विड चाहिए, लिक्विड को अगर मुझे मेजर करना है, 5 ml लेना है, 10, 20, 50 कितना ml लेना है, तो इसमें मैं मेजर करता हूँ, ठीक है। और जब केमिस्ट्री की लैब में आते हो तो आपकी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर वालों ने पढ़ा है एरर एंड डेविएशन। एरर एंड डेविएशन। अगर यहाँ पे ना आपने कोई लिक्विड मेजर कर रहे हो, आपको चाहिए 10 ml। अब 10 ml से आपने एक ज़रा सा भी ऊपर कर दिया, मतलब आपकी तरफ से एरर आ गई। आपने जो मेजरमेंट की वो क्या की? सही नहीं की, जिसे हम रैंडम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंडम। आपसे हुई ना, जो आपसे हुई वो क्या है? रैंडम एरर है। तो ये एरर एंड डेविएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, इनके साथ आता है। इसको आप देखो, साफ लग रहा है? कहाँ से? ये साफ नहीं है। इनको साफ करने के भी पैरामीटर्स हैं। जिसको साफ आप कह रहे हो ना, इसको भी साफ किया जाता है। अगर ये क्लीन नहीं है तब भी आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद
नेम बीकर